जकार्ता मस्जिद धमाके में 54 घायल, जांच जारी। तूफान कलमेगी से वियतनाम फिलीपींस में तबाही। जोहरान ममदानी का प्यूर्टो रिको में भव्य स्वागत। सूडान में आरएसएफ सेना में जारी युद्ध विराम पर चर्चा। ओबामा ने डेमोक्रेटिक की जीत पर दिया बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। अब वक्त हो गया है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार को एक हाई स्कूल परिसर स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुए धमाकों से अफरा तफरी मच गई। इन धमाकों में कम से कम 54 लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। पुलिस के मुताबिक विस्फोट मस्जिद के लाउडस्पीकर के पास हुआ, हालांकि कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जकार्ता पुलिस प्रमुख एसेप ईदी सुहेरी ने बताया कि एंटी बॉम्ब स्क्वाड ने मौके की तलाशी लेकर घटनास्थल से खिलौने वाली राइफल और पिस्टल बरामद की है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से करीब 20 छात्र अब भी इलाजरत हैं, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चश्मदीदों के अनुसार जब जुमे की नमाज के दौरान खुतबा शुरू हुआ, तभी 2 तेज धमाके हुए और मस्जिद में धुआं फैल गया। दहशत में लोग चीखते हुए मस्जिद से बाहर की ओर भागे और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। यह हादसा SMA 27 नामक सरकारी हाई स्कूल की मस्जिद में हुआ, जो उत्तरी जकार्ता के केलापा गार्डिंग इलाके में नौसेना परिसर के अंदर स्थित है। पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की और कहा कि धमाके के हर संभावित कारण लाउडस्पीकर की खराबी, गैस रिसाव या बिजली शॉर्ट सर्किट की जांच की जा रही है। अधिकारी जल्द ही जांच के नतीजे सार्वजनिक करेंगे। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि वियतनाम और फिलीपींस से जुड़ी हुई है। दरअसल तूफान कलमेगी ने वियतनाम और फिलीपींस में भारी तबाही मचाई है। वियतनाम में अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं। तूफान की चपेट में आने से सबसे ज्यादा नुकसान डाक लक और जिया लाई प्रांतों में हुआ, जहां 3 लोगों की मौत डाक लक में और 2 की जिया लाई में हुई है। क्वांग नगाई में 3 लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन के अनुसार 52 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और करीब 2600 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, जिनमें से अधिकांश जिया लाई क्षेत्र में हैं। तूफान के चलते बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हुई है, जिससे 16 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में संचार व्यवस्था भी ठप हो गई है। यह वही तूफान है जिसने कुछ दिन पहले फिलीपींस में भी भयंकर तबाही मचाई थी। वहां इसकी चपेट में आकर 188 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 135 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य वियतनाम में जारी हैं, लेकिन लगातार तेज बारिश और हवाओं के कारण राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी वियतनाम के मध्य और दक्षिणी इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का खतरा लगातार बना रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क की, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने चुनाव जीतने के बाद गुरुवार को प्यूर्टो रिको का दौरा किया, जहां हर साल आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन सोमोस में उन्होंने हिस्सा लिया। यह सम्मेलन न्यूयॉर्क के राजनेताओं और लॉबिस्टों के लिए राजनीतिक रणनीति चर्चाओं और मेलजोल का अहम मंच माना जाता है। समुद्र तट पर आयोजित स्वागत समारोह में ममदानी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने उपस्थित लोगों का मशहूर गीत गाकर यानी बोलेरो की धुन पर ममदानी वो ओ गाने के लिए प्रेरित किया। सभा को संबोधित करते हुए ममदानी ने कहा कि मैं सोमोस में आकर काफी खुश हूँ। न्यूयॉर्क सिटी की कहानी प्यूर्टो रिको की कहानी के बिना अधूरी है। उन्होंने यहाँ का पारंपरिक व्यंजन मोफोंगो खाकर उसकी तारीफ भी की। सम्मेलन में वर्कफोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन सर्विसेज का जश्न जैसे विषय पर कार्यक्रम रखे गए हैं। आमतौर पर यह आयोजन चुनाव के बाद नेताओं के लिए आराम और नेटवर्किंग का अवसर माना जाता है। 34 वर्षीय ममदानी ने हाल ही में अपनी ट्रांजिशन टीम की घोषणा की है, जिसमें अनुभवी अधिकारी शामिल हैं, जो उनकी अफोर्डेबिलिटी एजेंडा को लागू करने में मदद करेंगे। प्यूर्टो रिको पहुंचने से पहले उन्होंने मौजूदा मेयर एरिक एडम से बातचीत की,
जिन्होंने उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ममदानी शनिवार को न्यूयॉर्क लौटेंगे। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि सूडान से रिलेटेड है। दरअसल सूडान में 2 साल से जारी संघर्ष के बीच अब शांति की उम्मीद जगी है। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ ने कहा है कि वह अमेरिका के प्रस्ताव पर सूडान सेना यानी एसएएफ के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है। आरएसएफ ने घोषणा की है कि वह अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई की अगुवाई वाले क्वाड समूह द्वारा सुझाए गए मानवीय युद्ध विराम को स्वीकार करने को तैयार है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य युद्ध से बिगड़ते हालात को नियंत्रित करना और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हालांकि सूडान की सेना की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अमेरिकी सलाहकार मसाद बुलोस ने बताया कि दोनों पक्ष सिद्धांत रूप में युद्ध विराम पर सहमत हैं और अंतिम बिंदुओं पर फिलहाल चर्चा जारी है। वहीं सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान ने कहा कि उनकी सेना दुश्मन की हार तक संघर्ष जारी रखेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आरएसएफ पर अल फाशर में जनसंहार के आरोप लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आरएसएफ के कब्जे के बाद से 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और 460 मरीजों को और स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट में आरएसएफ और एसएएफ दोनों को युद्ध अपराधों का जिम्मेदार बताया गया है। वर्तमान में आरएसएफ का नियंत्रण पश्चिमी और दक्षिणी सूडान में है, जबकि सेना उत्तर और पूर्वी इलाकों में मजबूत है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। आपको बता दें कि अमेरिका में हालिया चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में जश्न का माहौल है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा गुरुवार को वॉशिंगटन में कार्यक्रम में अप्रत्याशित रूप से पहुंचे और कहा कि अमेरिकी मतदाता अब डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी के प्रगतिशील और मध्यम मार्गी गुटों के बीच मतभेद जल्द सुलझ जाएंगे। ओबामा ने पॉड सेव अमेरिका नामक पॉडकास्ट के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमारा मंगलवार बहुत अच्छा रहा, जिस पर भीड़ ने तालियों से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता अब निर्दयता नहीं चाहती और ना ही ऐसे नेताओं को पसंद करती है जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हों। हालिया चुनावों में न्यूयॉर्क सिटी के समाजसेवी मेयर जोहरान ममदानी, वर्जीनिया में एबिगेल स्पेनबर्गर और न्यूजर्सी में मिकी शेरिल की जीत से डेमोक्रेट्स को मजबूती मिली है। एसोसिएटेड प्रेस के सर्वे में अधिकतर मतदाताओं ने ट्रंप की कठोर आव्रजन नीतियों को अस्वीकार किया। ओबामा ने स्वीकार किया कि पार्टी में मतभेद है, लेकिन कहा कि डेमोक्रेट्स एक साझा मकसद से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है और यही हमें एक बेहतर अमेरिका की ओर ले जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहें द न्यूज़ 15।